और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने खबर अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी जानकारियां दी। सभी नागरिकों को एनुमरेशन फॉर्म भरकर वापस देना होगा। एनुमरेशन फॉर्म देने के लिए बीएलओ घर घर जाएंगे। घर पर अगर कोई सदस्य नहीं मिलता है तो फॉर्म घर में छोड़कर नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा। 22 सितंबर को फाइनल लिस्ट पब्लिश की जाएगी। अपात्र व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और भी बहुत सारी बातें उन्होंने खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर के साथ शेयर की। एसआईआर को लेकर हरियाणा में प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में किस तरीके से रहेगी, चुनाव आयोग के सामने किस तरीके की चुनौतियां रहने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन साहब हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद है। सर, जो हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आज से घर घर जाकर जो एसआईआर है वो हो रहा है। सबसे पहले तो बिल्कुल आसान से शब्दों में बताइए कि पूरी की पूरी प्रक्रिया किस तरीके की रहेगी। इसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो प्री फिल्ड डेटा हमारे पास हैं वो बीएलओ घर घर जाके अपने इलेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इलेक्टर उसको सिंपल आसानी सा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके साइन करके वापस इस महीने के अंदर अंदर 1 महीने आज से लेके 14 जुलाई तक देना है। इसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 22 जुलाई को और इसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे पास रिटर्न होती हैं उनके नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। इसमें कोई भी आपत्ति हो, इसमें 2 महीने का प्रोविजन है। उसमें किसी का नाम छूट गया हो, किसी ने गलत आधार पर किसी ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया हो, सो उसका निपटारा करने के लिए वो भी प्रावधान दिया गया। 22 सितंबर को फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन करेंगे। ये पूरे के जो एसआईआर का प्रोसेस है, ये जो हमारे पास ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल है उसको रीराइट करेंगे कि कोई ऐसे अपात्र व्यक्ति इसमें ना जुड़ा हुआ हो और कोई एलिजिबल वोटर इसमें कोई मिस ना हुआ हो। सर, तो फॉर्म देकर आएंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म घरों पर जाएंगे। मान लीजिए कोई घर पर मिलता नहीं, वो किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी। जो गांव के लोग हैं, काफी लोग ऐसे तो ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, उनको किस तरीके की जानकारियां उस फॉर्म में फिल करनी होगी। इसमें किसी घर में लॉक मिलता है। निर्देश ये है कि कम से कम 3 बार जाके बीएलओ इसका प्रयत्न करेगा और जैसे पहली बार जाएंगे इलेक्शन कमीशन का निर्देश ये दिया गया कि उनके घर के जो दरवाजे के नीचे से एप्लीकेशन फॉर्म देके और एक नोटिस वहाँ चिपकाएंगे, अपना डिटेल देंगे, नाम, मोबाइल नंबर वहाँ पे, एंड जब भी इलेक्टर उन घर में पहुँचेंगे वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं और दोबारा उनको बुला सकते हैं। कम से कम 3 बार वो विजिट करेंगे आपके। और बाई चांस कैसे गांव में कि किसी को सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने में कोई प्रॉब्लम है तो बीएलओ खुद ही हेल्प करेंगे। वो टीचर्स लगे हुए हैं वो भी हेल्प करेंगे। हमने डिप्टी कमिश्नर्स और डीओस को जो हमने निर्देश दिए कि वॉलंटियर्स भी उनको अपॉइंट करें और इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़े हुए हैं इस पूरा प्रक्रिया में, जिसमें बूथ लेवल एजेंट्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं। गांवों के मुकाबले सर आपको क्या लगता है कि शहरों में ज्यादा चुनौतियां रहेगी पूरी की पूरी प्रक्रिया में। हाँ जी, जब जो हमने प्री एसआईआर एक्टिविटी किया हुआ है बाकी अराउंड 2-3 महीने से हम कर ही रहे थे इसमें मैपिंग एक्सरसाइज का, उसमें हम देखने को ये मिला है कि जहाँ रूरल एरियाज हैं वो मैपिंग ऑलमोस्ट 85 to 86% हुई है। जब हम कंपेयर करेंगे अर्बन एरियाज में, गुड़गांव, फरीदाबाद में हार्डली अराउंड 20, मेट्रो सिटीज में हार्डली 25 to 30% इसमें मैपिंग हुई है। इसमें 2-3 कारण है इसमें। एक तो आपका रेगुलर पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है 20 साल में, एक माइग्रेशन हुआ है इसमें, अर्बन एरियाज में गांव से आए हुए हैं वहां पे, इसलिए मैपिंग कम है। दूसरा एक और चीज डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करते समय ये भी हमें अवगत किया गया कि हाई राइज बिल्डिंग्स में जहां आरडब्ल्यूएस हैं उनके सपोर्ट बहुत ही जरूरी है इस टोटल प्रक्रिया में। कभी कुछ बीएलओस को एक्सेस भी नहीं मिला था इन हाई एंड सोसाइटीज में इसमें। तो इनफैक्ट हमने काफ़ी मीटिंग्स किया हैं और आरओ अपने डीसीज और ईआरओस भी अपने लेवल पर आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग किए हुए हैं एंड मैं उम्मीद करता हूं इसमें इस टाइप की इश्यूज नहीं आएंगे आगे। ये चुनौती जरूर हमारे पास रहेगा एंड मॉनिटर करते रहेंगे। जैसे भी अब प्रॉब्लम आएगी वी विल डेफिनेटली सिट डाउन एंड टॉक। एक आखिर सवाल है, जाते जाते हरियाणा के लोगों से क्या अपील करेंगे। मेरा अपील आपके माध्यम से यही है कि जब आपके पास एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओ लेके आएंगे ज़रूर फिल करके साइन करके वापस देना ज़रूरी है। जब तक आपका एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास नहीं आएंगे फिर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा जाएगा। हम यही मान के जाएंगे कि आप इधर एब्सेंट हो, इधर आप शिफ्टेड हो गए हो, इधर आपका डेथ हुई हो और अदरवाइज कोई डुप्लीकेट एंट्री हो।
तो ये 4 चीज़ें जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि आपके पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आता है तो जो हमारी ऑनलाइन सिस्टम है कम्प्लीटली उसको जो ECI नेट में होते हैं, इस 4 चीज़ों में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। मानकर चले हरियाणा में SIR की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पे पारदर्शी होगी, त्रुटि रहित रहेगी? एब्सोल्युटली 100% होगा। इसके लिए पूरे के पूरे BLO सुपरवाइजर्स भी हर एक 10 BLO के ऊपर एक BLO सुपरवाइजर रखा गया। हमने एडिशनल EROs भी हैं, EROs भी हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को निर्देश दिए गए। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का भी अब काफ़ी BLAs भी अपॉइंट हुए हैं और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड आई एम श्योर कि पूरा ट्रांसपेरेंसी से सबसे बढ़िया तरीके से काम होगा। बिल्कुल, देखिए A श्रीनिवासन साहब है, इनका यही कहना है कि हरियाणा में SIR की प्रक्रिया पूर्ण तौर पर पारदर्शी होगी। लोगों से भी A श्रीनिवासन साहब अपील करते हैं कि पूर्ण तौर पर चुनाव आयोग का सहयोग दे और जो न्यूमरेशन फॉर्म है उसको भरकर वापस लौटा दें। कैमरामैन उमा के साथ अनिल मोर, खबर अब तक, चंडीगढ़।